38% लेडीज सैनिटरी नैपकिन यूज कर रही हैं। और अभी हमको इतने सारे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे सृष्टि की धुरी नारी है। और नारी सृष्टि की धुरी क्यों है? क्योंकि नारी जननी है, उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की क्षमता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, तभी लाइफ पॉसिबल है। अगर कोई किसी शरीर में लाइफ नहीं हो तो वो किसी काम का नहीं रहता है ना। हम उसको एक दिन भी उस बॉडी को नहीं रखते हैं। तो लाइफ तभी चल सकती है जब वो रिप्रोड्यूस हो, जब उसके अंदर रिप्रोड्यूस होने की क्षमता हो। और रिप्रोड्यूस होने की क्षमता भगवान ने सिर्फ नारी को दी है। और वो रिप्रोड्यूस कैसे होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू होती है। तो जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमको सबसे इम्पोर्टेंट हीरे की तरह समझना चाहिए, हम उस दुनिया वाले या हमारे घर वाले उसको सबसे गंदी चीज समझते हैं। कि जो मेंसेस के दौरान चूंकि हम पहले उसको गंदा समझते हैं, उसको हम गंदी चीजें बोलते हैं कि भाई रजाई यूज कर लो, या गंदा कोई कपड़ा ले लो, या कुछ भी जैसे आपने बताया राख या मिट्टी यूज कर लो। तो ये नहीं, मतलब एक तो हम उसको प्राउड फील कराएं, और उसको ये बताएं कि भाई ये जो है 5 दिन, इसको आप अपना हाइजीन मेंटेन करो, ताकि आपको दूसरी बीमारियां ना लगे। क्योंकि अगर वह प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं तो कई सारी बीमारियां, जैसे जिसको हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया मतलब कि पेट दुखना, मेंसेस के दौरान पेट दुखना। कई सारे बच्चे आते हैं छोटी छोटी उम्र के, जिनको बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है, और उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते, कॉलेज नहीं जा पाते, यंग गर्ल्स ऑफिस नहीं जा पाते। उससे इकोनॉमी इफेक्ट होती है देश की, उन बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होती है। आज आज हर लड़की किसी लड़के से कम नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो लड़की नहीं कर सकती। वो बल्कि लड़के से ज्यादा बेहतर काम करके दिखाती है। हम देखते हैं हम साथ में देखते हैं, जो हम लोग भी साथ में काम करते हैं, तो जो फीमेल्स होती है वो दे आर मोर सिंसियर। वो ज्यादा सिंसियरली काम करती हैं और ज्यादा अच्छे से काम करती हैं, क्योंकि उनमें बचपन से ही सिंसियरिटी ज्यादा आती है। तो हम मेंसेस की वजह से उनके काम को रुकावट ना आए, इसके लिए हम सभी समाज के लोगों पर जिम्मेदारी है, घर के लोगों पे जिम्मेदारी है, उनके पेरेंट्स पे जिम्मेदारी है। तो इसलिए मेंसेस के बारे में बात करना चाहिए, उसको हमको छुपा के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कोई बीमारी या कोई गंदी चीज नहीं है। वो तो एक रिप्रोड्यूस करने के लिए भगवान ने एक सिस्टम बनाया है। तो हमको सबको मिलके बैठ के बात करना चाहिए उसके बारे में। उसके बारे में फैमिली में बात होनी चाहिए, लड़कों में बात होना चाहिए, फादर से बात होनी चाहिए, ताकि वो, जैसा आपने बोला, ताकि वो खुलकर लोग बात करें और वो टैबू ना रहे। उसके लिए फिर लोग आगे जागरूक हों। उसके लिए घर वाले अच्छी हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करें, अच्छे सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो आप उसको अच्छा खाना दें, उसको अच्छे सैनिटरी नैपकिन लाके दें। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि सैनिटरी नैपकिन आप लोगों ने जो की सोल में शुरू किया है, वो वाकई में बड़े हाइजीनिक हैं। अभी मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल हैं। पहली बात तो हमको इस बात में कैंपेन करना ही चाहिए कि आपको गंदा कपड़ा नहीं लगाना है, आपको अच्छी चीजें यूज करनी है, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना है उस दौरान। तो कई सारे जो नैपकिन हैं उनमें बहुत टॉक्सिन्स या प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, जो कि जिसमें बहुत केमिकल्स होते हैं, जो वो बहुत हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। क्योंकि आगे जाके पीआईडी हम लोग कहते हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है, या ल्यूकोरिया होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है, या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, या फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, या वेजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत इरिटेशन, मतलब रियली, मतलब कई बार पेशेंट्स आजकल मेरे पास आने लगे हैं कि उनको आफ्टर मेंसेस प्रॉब्लम हो जाता है। तब उनसे पूछो कि भाई आप आफ्टर मेंसेस क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो नैपकिन यूज कर रहे हैं उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कोशिश करें कि जिसमें केमिकल कम हो। तो जैसा कि मुझे पता चला है कि सोल में एनॉयंस वाले नैपकिन होते हैं, जो कि फ्रेशनेस फील करते हैं, जिनमें केमिकल्स नहीं होता, जिसमें प्लास्टिक मटेरियल यूज नहीं होता। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि उसके बारे में लोगों को नॉलेज दें, उसके बारे में सैनिटरी नैपकिन पहली बार यूज करने के लिए बोलना चाहिए, और ऐसे नैपकिन यूज करें जो कि केमिकल फ्री हो।
ताकि उनको अगर कोई बीमारी लेके आएंगे तो फिर उनको उतना इन्वेस्ट भी करना पड़ता है, उतनी दवाइयां देनी पड़ती है, कुछ कुछ क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि मैम ने भी बोला कि जो अगर बहुत ज्यादा क्रॉनिक इन्फेक्शन हुआ या बहुत ज्यादा जिनको वाइट डिस्चार्ज हुआ तो उनको कैंसर सर्विक्स होने की भी बहुत चांसेस रहते हैं। तो कैंसर सर्विक्स जो होता है ये नंबर 2 लेडीज में पाया जाने वाला कैंसर होता है, जो कि अगर कंटिन्यूस इनको वाइट डिस्चार्ज हो, जिनको कंटिन्यूस फंगल इन्फेक्शन हो, कंटिन्यूस इरिटेशन हो, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर भी होने की संभावना रहती है, जिसको कि हम बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं। एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, एक बच्चेदानी के अंदर का कैंसर होता है। तो अगर हम अच्छे हाइजीन मेंटेन करेंगे, अच्छे सैनिटरी नैपकिन यूज करेंगे, तो हम हमारे बच्चों को आगे जाके इन सब कैंसर से होने से बचा सकते हैं, कई सारे इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। जैसे अगर मेंसेस से रिलेटेड कई सारी और प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनको हम शॉर्ट में कहते हैं कि हैवी मेंसेस होना, है ना। कई बार हैवी मेंसेस को हम लोग मेनोरेजिया कहते हैं, जिसमें कि एक दिन में 4-4 5-5 नैपकिन यूज हो जाते हैं बच्चों के। और एक होता है प्यूबर्टी मेनोरेजिया, मतलब जो बच्चे शुरू में जिनको मेंसेस आता है उनको कई बार बहुत हैवी मेंसेस होने की प्रॉब्लम रहती है। तो उनमें अगर हम अच्छे नैपकिन उनको देंगे, अच्छे सैनिटरी नैपकिन यूज करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चों में वो प्रॉब्लम्स कम आएंगी। और जैसे कि आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी हम लोग देख रहे हैं, जिसको हम पीसीओडी कहते हैं। पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एक्चुअली में तो ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज कैसे है कि आजकल बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, बच्चे ज्यादातर ट्यूशन पढ़ाई कोचिंग और इतना फास्ट फूड लेते हैं कि जिसमें कि चीज बर्गर मैदा वाली चीजें और ये फ्रोजन फूड, तो उसकी वजह से बच्चे मोटे होते जाते हैं। और मोटे होने की वजह से उनको मेंसेस प्रॉपर नहीं आता। मेंसेस प्रॉपर नहीं आता, कई बार डिले होके आता है, कई बार बहुत स्कैंटी मेंसेस मतलब कि कम ब्लीडिंग होता है। तो ये भी एक तरह का मतलब लाइफस्टाइल डिसीज है, जिसमें कि बच्चों को डाइट और एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं हम लोग, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना एडवाइस करते हैं। बच्चे क्या होता है स्कूल जाते हैं, स्कूल में प्रॉपर ये नहीं रहते, वॉशरूम नहीं रहते सरकारी स्कूलों में। तो हम जो आज मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पे बात कर रहे हैं, तो हमको साथ साथ में इसकी अवेयरनेस बहुत फैलाना चाहिए। आप लोग सब लोग बहुत सोशल मोटिव से जुड़े हुए हो, तो कई सारे एनजीओ से भी जुड़े होंगे, कई सारे लोग स्कूल से जुड़े होंगे। तो हम लोग को पर्सनली और ग्रुप में इस बात का हम लोग को अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि कम से कम स्कूल्स में प्रॉपर वॉशरूम होना चाहिए गर्ल्स के लिए, ताकि वो प्रॉपर अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकें। जैसे कई बार ऐसी बीमारियों की वजह से बच्चे होने में भी प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये जो क्रॉनिक बीमारियां होती हैं तो उससे जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस होता है, उसमें ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके अंदर एडिशंस बनने के चांसेस रहते हैं, कभी कभी ट्यूब भी ब्लॉक होने का डर रहता है। तो इसलिए ये इस पर काम करना एक्चुअली में बहुत जरूरी है कि हम शुरू से ही बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिखाएं, वो चीजें प्रोवाइड करें जिससे कि हेल्दी हैबिट्स हमको मिले, और हमारे बच्चे यंग लड़कियां तो ये इन्फेक्शन से बच सके, जिससे कि उनको भी फायदा होगा, फैमिली को भी फायदा होगा, और सोशली भी फायदा होगा कि वो प्रॉपर काम करेंगी, तो इकोनॉमी भी देश की रुकेगी नहीं। नहीं तो अगर वो बीमार होंगी तो ऑफिस से छुट्टी लेना पड़ेगा, ऑफिस भी सफर करेगा, और उनका भी इकोनॉमी सफर करेगी, देश की इकोनॉमी भी सफर करेगी। तो एक्चुअली तो ये ग्लोबल मतलब ग्लोबली जागरण का काम है, और एक बहुत कहते हैं पवित्र काम है, कि जिसकी वजह से हम पर्सनली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम सोशली अपने आप को सोशली ठीक कर सकते हैं, ग्लोबली हम देश को ठीक कर सकते हैं, और फिर विश्व को ठीक कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने भी कई सारे हमारे भोपाल में भी कैंप्स लगाए हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, पर ये सिर्फ डॉक्टर्स का या किसी सोशल वर्कर का काम नहीं है। ये एक्चुअली में हमको फैमिली वाइज ही अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे बचपन से ही हमारे लड़के लड़की दोनों को ही इसके लिए अवेयर करना चाहिए कि भाई ये मतलब ऐसा नहीं कि मेंसेस आ रहा है तो भाई लड़की का ही काम है, उसको लड़के को हमको बताने ही नहीं चाहिए। हम अगर शुरू से ही हमारे लड़कों को भी ये एजुकेट करेंगे, तो आगे जाके वो अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करेंगे,
अपनी वाइफ को सपोर्ट करेंगे, आगे जाके अपने बच्चों के लिए वो खुलकर बात करेंगे। तो इसलिए जो हम आज जो हम शुरू कर रहे हैं, आज के 10 साल बाद हम ये होप कर सकते हैं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इसको टैबू नहीं बनाएगा। तो आज आप लोगों को इतना डिटेल में आज डॉक्टर सरिता की बातें आपको सुन के पता चला होगा कि कितना बड़ा ये मुद्दा है और कितनी ज्यादा गंभीरता से समझने का मुद्दा है। हम जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और अभी भी इसको थोड़ा सा हल्के में लेते हैं, वो शायद थोड़े दिन बाद समझ पाएंगे जब वो किसी चीज को फेस करेंगे।